आपने HCQ की बात की, कितनी लो प्राइसिंग की थी और कैसे आपने HCQ की कैपेसिटी कोविड के फर्स्ट वेव में बढ़ाई थी, लेकिन आजकल हर रोज ढेर सारे SOS मैसेजेस हम सोशल मीडिया पे देखते हैं रेमडेसिविर की किल्लत को लेकर। आप ये दवा मैन्युफैक्चर करते हैं, मुझे बताइए इस समय कितनी कैपेसिटी पर आप काम कर रहे हैं और इस समय जो डिमांड है रेमडेसिविर की मार्केट में, उसके मद्देनजर इस कैपेसिटी को कितना बढ़ा पाएंगे? So remdesivir ki we used to produce close to 5 lakh per month. We are close to now producing 20 lakh per month now. So हमने fourfold increase किया है in manufacturing of these doses, and all manufacturers are looking to how to increase the capacity and production of remdesivir. So my belief is कि अप्रैल के महीने के बाद मई के महीने में at least 3 to 4 fold increase in production हुआ है remdesivir. तो और क्या कैपेसिटी आप ऐड करने वाले हैं एडिशनल? सो एट द एंड द डिमांड सप्लाई गैप होगा तो डेफिनेटली इसकी और जरूरत हो सकती है, बट ये बनाने के लिए आज कैपेसिटी इशू नहीं है, बॉटलनेक होता है क्रिटिकल इंटरमीडिएट और एक्सिपिएंट्स विच आर ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ दैट इज ओनली लिमिटेड. सो इट इज नॉट, ये टाइम से ही सॉल्व हो सकता है. हमारा एंडेवर है कि अभी हम इसको ऑलरेडी ऑल मैन्युफैक्चरर्स ने सिग्निफिकेंटली स्केल अप किया है. अभी फर्दर जून के लिए कितना और स्केल अप करने की जरूरत पड़ेगी, इस पे काम चल रहा है टू मेक श्योर कि सप्लाई चेन सिक्योर हो सके, और वो होगी तो कैपेसिटी का इश्यू नहीं है. एवरी मैन्युफैक्चरर हैज मोर देन डबल ऑफ दैट कैपेसिटी टू डू इट, बट वो रॉ मटेरियल इज अ क्रिटिकल फैक्टर विच इज एन एक्सिपिएंट विच इज जस्ट मेड इन अ सर्टेन नंबर इन द वर्ल्ड. तो अगर मैं ठीक समझ रही हूँ, कैपेसिटी पर्याप्त है लेकिन रॉ मटेरियल इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं है उस कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए. दूसरी एक और आपकी ड्रग है विराफिन, जिसके इमरजेंसी अप्रूवल आपको हाल ही में मिला है. उसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है इस कोविड के सेकेंड वेव को फाइट करने के लिए? इसकी कैपेसिटी कितनी है? सो विराफिन का आज इट्स अ सिंगल डोज इंजेक्शन. इट्स अ one of the strongest antiviral agents known in the current antivirals that are available. It is significantly more potent than even remdesivir, multifold more potent than remdesivir in infection. Actually interferon का थोड़ा basics दे दूं तो interferon is actually naturally produced in the human body to fight any infection. And that is a mechanism by which it destroys the virus and then helps का body का immune system to remove the virus from the body. We have just supplemented it by producing significantly more interferon, supplementing the interferon in the human body. Our trial has shown very good data for use in terms of reduction in hospitalization, reduction in WHO ordinance scale, reduction in oxygen requirement, and RT-PCR negative by day 7. ये हम आज के month of May में we are making it available to 50,000 patients. And in the month of June, we will be making it available to 10 lakh patients. ओके, तो 50,000 से 10 लाख पेशेंट्स तक के विराफिन की दवा उपलब्ध होगी. मैं उम्मीद कर रही हूँ कि अब ज़्यादा लोगों को इस दवा की ज़रूरत ना पड़े और ना ही रेमडेसिविर, और होपफुली केसेस की जो संख्या है वो कम होना शुरू करे, रिकवरी रेट बढ़े. लेकिन कमिंग बैक टू द वैक्सीन वाला पॉइंट, आपने हमें बताया कि क्लिनिकल ट्रायल का प्रोसीजर कैसा था, कितने लोग इस ट्रायल का हिस्सा थे, लेकिन स्टोरेज को लेकर इस समय क्या सिचुएशन है? क्या किसी खास टेम्परेचर पर इसे स्टोर करना पड़ेगा? क्या इसके यूज केसेस अगर टेम्परेचर में बदलाव होता है खत्म हो जाएंगे? क्या आपको एडिशनल कैपेसिटी तैयार करनी पड़ेगी? क्या लोगों से, लॉजिस्टिक कंपनियों से इसके लिए आपने टाई अप कर लिया है क्या? So the वैक्सीन ऑफ ZyCoV-D का ये बेनिफिट सबसे बड़ा है कि ये 2 to 8 डिग्रीज पे स्टेबल है. ये वैक्सीन थर्मोस्टेबल है फॉर 4 months एट 25 डिग्रीज. ये वैक्सीन फ्रीज थॉ साइकिल से जाता है तो भी ये इफेक्टिव है. सो 3 टाइप की वेस्टेजेस होते हैं. वन इज के सप्लाई चेन में इट गोज रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर. This vaccine withstand all kinds of peaks of temperature. I said up to 5 months is stable at 25 degrees. If by mistake vaccines are frozen,
and that cannot be used in many other cases. In Zydus vaccine, ZyCoV-D, you can use it still if it is frozen, and thaw it and use it. So सप्लाई चेन की इसकी एफर्ट बहुत कम लगेगी, वेस्टेजेस बहुत कम होंगे ये वैक्सीन पे, एंड ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होगा बिकॉज दिस विल बी इन द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑलमोस्ट, बट इंडियाज फर्स्ट intradermal vaccine. ये वैक्सीन is going to be a needle free injection, so there is no needle to be used to vaccinate anybody. It is only a small amount of 100 microliters that is inserted into the skin and not even into the full muscular tissue. So effectiveness, safety, less side effects are all positives of the vaccine because it is devoid of any critical side effect because it is needle free. ओ वाह, तो नीडल फ्री वैक्सीन रहेगी ये। लेकिन फाइनली सर, एक जैब लेना है या 2 या 3? क्योंकि पहले जो अपडेट आया था आपने शायद 3 जैब्स, 3 टीकों की बात की थी, क्या उसे 2 या फिर 1 पर लाने का प्रयास होगा? हमारा 2 डोज ट्रायल भी खत्म होने आया है और वो डेटा इफ इक्वली अच्छा होता है तो ये हम देखेंगे इसको 2 डोज कर सके कि नहीं, बट आज के दिन में द टी सेल रिस्पॉन्स 3 डोज पे बहुत इफेक्टिव दिखा है, बट हमारा 2 डोज का ट्रायल का डेटा भी आने का बाकी है। चले, तो 2 डोज का ट्रायल का डेटा भी आना बाकी है और उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द ZyCoV-D बाजार में लॉन्च हो। ये वैक्सीन होगी जो जाइडस कैडिला ने खुद बनाई है, किसी तरह की टाई अप नहीं, ये आप कह सकते हैं पूरी तरह से इंडिजीनियस भारतीय वैक्सीन रहेगी। डॉक्टर शर्विल पटेल, बहुत बहुत शुक्रिया